आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे चैनल इस्लाम ऑनलाइन पर खुश आमदीद। आज का मेरा मौजू है नमाज के मकरूहात तहरीमा, यानी वो मकरूहात जो हराम के करीब हैं और इनके सरजद होने से इबादत नाकिस हो जाती है और बाज़ सूरतों में नमाज लौटाना दोबारा यानी कि पढ़ना उसको वाजिब हो जाता है। तो उसका बयान करता हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ इसको समाअत कीजिए। पहला मकरूह है कपड़ा समेटना। जैसा कि अक्सर सजदे में जाते वक्त लोग तहमद धोती जैसे जो लोग पहनते हैं या शलवार वगैरह उसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और फिर जाते हैं, ये मकरूहात तहरीमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, आधी कलाई से ज्यादा आस्तीन चढ़ाना, यानी इसको फोल्ड करके ऊपर करना। हाँ, अगर आपने शर्ट ही ऐसी पहनी है जैसे हाफ बाजू वगैरह है तो वो और चीज़ है, वो मकरूह तंज़ीही में है, यानी कि नापसंदीदा है, लेकिन उससे नमाज लौटाने या ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी कमीज पूरी है और आपने उसको फोल्ड किया हुआ है, आधी कलाई से ज्यादा किया हुआ है, तो ये मकरूहात तहरीमा है। इसी तरह तीसरी चीज है, नमाज आप पढ़ना चाह रहे हैं और आपको शिद्दत की भूख लगी हुई है और खाना भी आपके सामने हाजिर है। इस सूरत में भी आपको चाहिए कि पहले खाना खाएं। भूख की शिद्दत में नमाज पढ़ना या पेशाब या पखाना या हवा खारिज होने के हवाले से रीख की शिद्दत है आपको और आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये मकरूहात तहरीमा है। इस तरह अगर दौरान नमाज इस तरह की कोई शिद्दत पैदा हो जाए तो नमाज तोड़ देना वाजिब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की, जब खाना हाजिर हो या पेशाब पखाना की शदीद हाजत हो उस वक्त नमाज नहीं होती। चौथी चीज है, नमाज के इंतजार में हैं आप या नमाज के लिए जा रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, इन तीनों सूरतों में उंगलियां चटखाना मना है। हदीस शरीफ में इससे मना किया गया है। उंगली चटखाना यानी कि इसके ये जो पटाखे वगैरह उंगलियों में से निकालते हैं सुकून के लिए। हाँ, अगर नमाज के लिए ना आप जा रहे हैं, ना नमाज का इंतजार कर रहे हैं और ना ही मतलब नमाज आप पढ़ रहे हैं, उसके अलावा आप अगर उंगलियां चटखाना चाहें तो वो मतलब बिल्कुल जायज़ है, वो आम हालत में तो कर सकते हैं, ऐसा वो मना नहीं है। हदीस शरीफ है, नमाज में अपनी उंगलियां ना चटखाया करो, इब्ने माजा शरीफ की। पांचवी चीज है जी, आसमान की तरफ निगाह करना, यानी नमाज पढ़ते वक्त तो ऊपर देखना, ये मना है, मकरूह तहरीमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। आपने फरमाया, क्या हाल है उन लोगों का जो नमाज में अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाते हैं, या वो अपने इस अमल से बाज आ जाएं या फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी आंखें ले लेगा, यानी उनकी बिनाई खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ा सख्त मामला है, इससे बचना चाहिए। उसके बाद है जी, मर्द का सजदे में कलाइयां बिछाना, यानी कि ये जो हमारी कलाइयां हैं इनको सजदे में बिल्कुल जमीन के साथ लगा देना। मर्द के लिए जरूरी है कि ये हाथ यूं रखे और अपनी कलाइयां जमीन से उठाकर रखे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो उस वक्त कुत्ते की तरह अपनी कलाइयां ना बिछाया करो। उसके बाद किसी के मुंह की तरफ नमाज पढ़ना, यानी कोई बिल्कुल सीधा आपकी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है और आप उसके मुंह की तरफ नमाज शुरू कर रहे हैं, ये गलत है, मकरूह तहरीमी है, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके बाद नमाज में मुंह और नाक छुपाना, कोई मजबूरी ना हो, जैसा कि आजकल मामला चल रहा है कोरोना वायरस वगैरह की वजह से लोग ऐसा करते हैं, मास्क वगैरह पहना हुआ है, तो बाज़ उलमा ने इसकी इजाजत दी है। लेकिन अगर मजबूरी ना हो, आम हालत है, तो चादर वगैरह से आप अपना नाक और मुंह नहीं छुपा सकते, ये मकरूह तहरीमी है, इससे बचना जरूरी है। उसके बाद है क़याम के अलावा कुरान पाक पढ़ना, यानी खड़े होने की हालत में आप जैसे अल्हम्द शरीफ पढ़ते हैं, साथ सूरत मिलाते हैं, लेकिन रुकू में या सजदे में या तहियात में हमें कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया है कि मुझे क़याम के अलावा कुरान पाक पढ़ने से अल्लाह ने मना किया है नमाज में। नमाज के अलावा आप जितनी मर्जी तिलावत करें वो इंशाअल्लाह सवाब का बाइस होगी। उसके बाद ये एक चीज है, इमाम से पहले रुकू में या सजदे में चले जाना, ये मकरूह तहरीमी है, इससे बचना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ऐसा करता है गोया उसकी पेशानी के बाल जो हैं वो शैतान के हाथ में हैं, और वो इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह तबारक व तआला उसका जो सर है वो कहीं गधे के सर जैसा ना कर दे। तो ये देखिए कितनी सख्त वईद है। तो इस हवाले से इस अमल से हमें भी बचना चाहिए। इमाम के पीछे पीछे रहें, जब इमाम साहब रुकू में जाएं तो आप रुकू में जाएं, जब वो सजदे में जाएं तब जाएं, जब उनकी आवाज से वो उठ रहे हो तब उठें। तो इसमें जरा एहतियात करने की जरूरत है, उनके पीछे पीछे आपने रहना है। एक और चीज है जी, कब्र के सामने नमाज पढ़ना। कब्र है और दरमियान में कोई दीवार या कोई भी चीज हाइल नहीं है तो आप कब्र की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ सकते, ये मकरूह तहरीमी है। इसी तरह खुले सीने में नमाज पढ़ना, कि आपका सीना खुला हुआ नजर आ रहा है, ये मकरूह तहरीमी है। हाँ, कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे ये सीना तो खुला है
یا شرٹ کے بٹن وغیرہ تو 2-3 کھلے ہیں لیکن نیچے بنیان سے چھپا ہوا ہے، وہ پھر مکروہ ہے، وہ مکروہ تحریمی نہیں ہے بلکہ وہ ویسے ناپسندیدہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ بٹن بند کر کے پھر آپ نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ایک چیز ہے جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جاندار کی وہ تصویر جس میں اس کا منہ صاف نظر آ رہا ہے، منہ سے مراد آنکھیں، ناک، ہونٹ وغیرہ صاف جانور کی نمایاں ہو رہے ہیں، بالکل چھوٹا سا کوئی کارٹون ہے جو بڑے غور سے دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے تو پھر اس کی مطلب خیر ہے، لیکن ویسے صاف نظر آ رہا ہے تو ایسے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ آج میں نے کچھ مکروہات کا بیان کیا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں مکروہات تنزیہہ، وہ ہوتی ہیں صرف ناپسندیدہ باتیں، وہ انشاءاللہ میں اس کا الگ سے کلپ بناؤں گا۔ ابھی میں نے مکروہات تحریمہ وہ مکروہات بیان کیے ہیں جن سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں تو نماز دوبارہ ہی پڑھنا پڑتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ کلپ پسند آئے، بلکہ پسند کیا، یہ تو فرائض جو علوم ہیں جو ہمیں سیکھنے ہم پر فرض ہیں ان میں سے یہ مشتمل میں نے کلپ بنایا ہے، تو یہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر کسی ایک کی بھی نماز آپ کے مطلب شیئر کرنے سے، ویڈیو سننے سے ٹھیک ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔